Guys, welcome to our YouTube channel. I am a Worth Loving, and today we are starting with टेक्स्ट बुक लाइव सॉल्विंग सेशन, जो कि टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक पे चैप्टर वाइज जो है आपको मिलेंगे। पेड मेंबरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर हम सॉल्व करने वाले हैं। 2 टेस्ट जो हैं वो टेक्स्ट बुक पे गिवन थे, आज वहीं पे करेंगे। तो देखो, पहला टेस्ट जो है, पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं अभी। पहले टेस्ट के अंदर ये रहा पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन मेरे को क्या बोल रहा है कि टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब मार्क प्राइस के ऊपर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हैं मेरे पास 40 और 20% के, और उसके बाद जो मार्क प्राइस के बाद मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹988। मतलब जो मार्क प्राइस के ऊपर जो ये जो एक मार्क प्राइस है उसके ऊपर जो 40 और 20% के दो जो डिस्काउंट दिए हुए हैं, वो दोनों डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट 988 के इक्वल है। मतलब 40% और 20% का जब मैं अलग अलग डिस्काउंट निकाल के जो डिस्काउंट निकालूंगा वो उस, और जो सिंगल डिस्काउंट है 988 का, उसके इक्वल है। और बताना क्या है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो सबसे पहले 40 और 20 इनका सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सिंगल कैसे निकालते हैं हम? सक्सेसिव लगा के। और सक्सेसिव का जो है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? सक्सेसिव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से वो चीज़ लगा के निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया? 40 प्लस 20 माइनस 40 इंटू 20/100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 60 माइनस 8। तो ये किसके इक्वल हो गया? 52। यानी 52% का सिंगल डिस्काउंट है, और वो 52% का सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल दे रखा है? 988 के। तो यानी ये जो 52% है वो किसके इक्वल है? 988 के। ठीक है, तो यहाँ से अब एक की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, 1% की। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 988 डिवाइडेड बाय 52। और मुझे निकालना क्या है? फाइंड द मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस क्या होती है हमारी? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 988 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है हमारी सिंगल जो मार्क प्राइस की वैल्यू हो जाएगी, जो कि 100% होता है मार्क प्राइस अपने आप में। अब इसको काट देते हैं। ये कितना होगा? 13 4 ज़ा 52, 13 7 ज़ा 91 एंड 13 6 ज़ा 78। ठीक है, और ये फिर उसके बाद में कट जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 1900। यानी जो मार्क प्राइस थी वो 1900 थी। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? हाँ जी। ओके, अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि अमर सेल हिज टीवी एट अ रेट ऑफ 1540। मतलब इतने रुपए में बेचता है और उसको 30% का लॉस हो जाता है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल हिज टीवी टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 30%। मतलब कितने रुपए में बेचे कि उसको जो है 30% का प्रॉफिट हो। तो देखो, लॉस कितने का दे रखा है मेरे को? 30% का। 30% जो है वो मेरा किसके इक्वल होता है? 30/100। और 30/100 की मतलब क्या हो गया? 3/10। मतलब ये जो 10 है वो सीपी है, लॉस है ये, इसलिए ऊपर वाला क्या हो गया? लॉस। तो मेरा एसपी कितना आया यहाँ से निकल के? एसपी यहाँ से आया 10 माइनस 3 7। तो मुझे ये 7 की वैल्यू ही जो है वो दे रखी है क्वेश्चन में, 1540। सेलिंग प्राइस मेरे 7 यूनिट आई है और 7 यूनिट की वैल्यू ही 1540 है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा। ये कितनी आई मेरे पास? 220। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 220 आई तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे पास? 2200। ये आ गया मेरे टीवी का कॉस्ट प्राइस। अब उसके बाद क्या है कि कितने रुपए में बेचे, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है, 30% का प्रॉफिट लेना है। तो 30% का मतलब फिर वही हो गया 3/10। लेकिन इस बार क्या है? प्रॉफिट कमाना है। यानी ये क्या हो गया मेरा? सीपी, और ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे? प्रॉफिट। और यहाँ से मेरा एसपी कितना आया? 13। यानी मुझे इस 13 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, मेरे पास सीपी आ चुका है, यानी 10 की वैल्यू आ चुकी है। कितनी? 2200। तो देखो, अगर 10 की वैल्यू मेरे पास 2200 है, ठीक है, 10 की वैल्यू 2200 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 220। और अगर एक की वैल्यू 220 है तो 13 की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी यहाँ से? 220 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, 13 2 ज़ा 26 हो गया, और 13 2 ज़ा 26। तो ये कितना हो गया? 26 26 28, और उसका 60 2860। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये जो है नई सेलिंग प्राइस सर, है। ये सीपी और हम्म। तो ये सीपी और एसपी वाला जो फॉर्मूला है ना, वो एक बार साइड में लिख दीजिए ना प्लीज। ये फॉर्मूला नहीं है मैम, ये जो है ना रेशो का कॉन्सेप्ट है। हम जो 30% है उसको रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमें पता है कि लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो नीचे वाला क्या हो गया मेरा? सीपी, और ऊपर वाला मेरा लॉस हो गया ये। तो ये मेरा सीपी है, ये मेरा लॉस है।
अभी अगर इसी सेम क्वेश्चन को अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से करते तो किस तरीके से करते? गलत हो गया, ये वाला काट दो यहाँ से, ये वाले की बनानी है ना। हाँ, तो देखो अगर इसी वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से करते, जो कि हमारे फॉर्मूले होते हैं, तो कौन से फॉर्मूले होते हैं, एक प्रॉफिट का और एक लॉस का। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस पी प्रॉफिट लॉस, तीनों का एक ही कंबाइंड। एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। जब लॉस होता है तो माइनस करते हैं और जब प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं। तो देखो हमारे पास एस पी कितनी गिवन है पहली कंडीशन में, 1540। ठीक है, 100 लॉस कितना है, लॉस है तो माइनस, और कितना है 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। और इधर कितना था 1540। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 722 हुआ। तो यहाँ से मेरा सी पी कितना निकल के आया, 2200। ये मेरे पास सी पी आ गया। अब मैं दोबारा इसी फॉर्मूले को लगा दूंगा। यहाँ से एस पी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे एस पी कैलकुलेट करना है, 100 प्रॉफिट कितना दे रखा है 30, तो 100 प्लस 30 प्रॉफिट के केस में ऐड होता है, मल्टीप्लाई बाय सी पी कितना निकला 2200। तो यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगी और वैल्यू कितनी आएगी 130 मल्टीप्लाई बाय 22, जो कि पिछले क्वेश्चन की जैसी थी। 220 मल्टीप्लाई बाय 13 एक ही चीज़ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2860। ठीक है, तो आप बेसिक वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और अगर आपको रेशो वाला कॉन्सेप्ट पसंद है तो वो रेशो वाला कॉन्सेप्ट से भी निकल सकता है। आगे चले। हाँ हाँ। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या चीज़ बोला गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 960। 960 है फर्स्ट आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल इज 960। मतलब दो आर्टिकल हैं, पहले की सेलिंग प्राइस 960 है और दूसरे की कॉस्ट प्राइस 960 है। और आगे मुझसे बोल रहा है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ऑफ 20% ऑन सेकंड आर्टिकल, देन व्हाट इज द टोटल लॉस। टोटल लॉस कितना है, टोटल लॉस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे दोनों आर्टिकल की मिला के दोनों की कंबाइंड सीपी पता होनी चाहिए और कंबाइंड एसपी पता होनी चाहिए, तभी मैं निकाल पाऊंगा टोटल। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 लिख लो यहाँ पे, और एक हो गया मेरे पास आर्टिकल 2। पहले वाले आर्टिकल में क्या हो रहा है, मेरे पास 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% के प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। ठीक है, अभी पहला आर्टिकल ही सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो गया मेरे पास सीपी, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट हो गया, तो मेरे पास यहाँ से एसपी कितना आ गया 6। मुझे क्या दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी अगर सेलिंग प्राइस मेरी 6 यूनिट आई है तो 6 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 960। ठीक है, 6 की वैल्यू 960 दे रखी है, तो मेरे पास यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी 16 6 96 160। और मेरी सीपी कितनी आ जाएगी फर्स्ट आर्टिकल की, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 16 5 80 800। तो ये मेरे पास सीपी आ गई, और ये 960 जो था ये मेरा एसपी था। दोनों पता लग गई। ऐसे ही हम दूसरे आर्टिकल का निकाल लेंगे। दूसरे आर्टिकल में लॉस हो रहा है 20% का। अगर 20% का लॉस हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1/5, यानी ये जो है ये सीपी है, और ऊपर वाला क्या है मेरे पास लॉस। तो यहाँ से एसपी कितना है 5 माइनस 1 4। मुझे क्या दे रखा है सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 960, यानी इस 5 की वैल्यू दे रखी है मुझे 960। 960, तो 5 की वैल्यू अगर 960 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 192, 192। और निकालना क्या है एसपी 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 192 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 7 768। ये क्या आ गया मेरे पास एस पी आ गया, और ये क्या हो गया मेरे पास ऊपर वाला सी पी। अब मेरे पास दोनों आर्टिकल की एस पी भी हैं, दोनों आर्टिकल की सी पी भी हैं, तो मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा टोटल सी पी। टोटल सी पी मेरा कितना आया 800 प्लस 960। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 1760। वहीं पे टोटल एसपी निकाल लूंगा। टोटल एसपी कितना आया मेरे पास, एक का है 960 और दूसरे वाले का है 768। इसको मैंने कंबाइन किया तो ये कितना आ गया 8271, यानी 1728। ये मेरे पास टोटल सीपी आ गया, ये मेरे पास टोटल एसपी आ गया। पूछा क्या है कि टोटल जो है लॉस ही दिख रहा है, हाँ व्हाट इज द टोटल लॉस। तो अगर टोटल लॉस पूछा है तो 1760 में से लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। तो मैंने 1760 में से 1728 को माइनस कर दिया, 60 माइनस 28 कितना होता है 32। तो कितना हो गया 32 रुपीज़ का मेरे पास टोटल लॉस हो रहा है। तो यहाँ से इसका ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ, 32। आया समझ? सर सर सर, बोलिए। तो ये जो 20% के बाद जो
मतलब 1/5 अपने करा है ना, ये कैसे हो रहा है? मैम जो 20% होता है, परसेंट हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ये 100 आ गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10 या 20 5 ज़ा 100, तो ये हो गया 1/5। और अच्छा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज़ इतना, इतने का सेल करता है, यानी ये जो है मुझे एसपी गिवन है, वन गेन 752 रुपीज़, यानी ये जो है मेरा गेन है। पूछ रहा है गेन परसेंट क्या है, गेन गेन और प्रॉफिट एक ही चीज़ होते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है मुझसे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो अगर गेन दे रखा है तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से अगर मैं सीपी निकालना चाहूँ तो सीपी कितना हो गया मेरे पास, एसपी माइनस प्रॉफिट, और एसपी प्रॉफिट या गेन एक ही चीज़ है, तो एसपी कितना है मेरे पास 2352, और प्रॉफिट कितना है मेरे पास 752, ये चीज़ मेरे को गिवन है। तो यहाँ से सीपी कितना आ गया मेरे पास 52 से 52 डबल ज़ीरो, और ये कितना बच गया 16, तो सीपी कितना हो गया मेरे पास 1600। अब हम निकाल सकते हैं ये कितना हो गया 752, ये कितना हो गया 1600, यहाँ क्या हो गया 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई, ठीक है, और 16 से काटते हैं इसको, 16 4 ज़ा 64, बचा 11, 2 112, 16 7 ज़ा, तो कितना आया प्रॉफिट परसेंट मेरे पास 47%। ऑप्शन कहाँ है, ये रहा। आया समझ में? Yes. अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि रिया कुड नॉट डिसाइड बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% और टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 एंड 5%, बोथ गिवन ऑन शॉपिंग ऑफ ₹3840, यानी 3840 की वो शॉपिंग करती है, उसके ऊपर उसको दो डिस्काउंट मिलते हैं, एक मिलता है 30 का सिंगल डिस्काउंट, या फिर वो ले सकती है 25 का और 5 का अलग अलग करके डिस्काउंट। अब उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा डिस्काउंट लूँ, तो दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस क्या है हमें वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहला मेथड परसेंटेज गिवन है, तो परसेंट टू परसेंट ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला डिस्काउंट कितने का है 30% का, ठीक है, और दूसरा डिस्काउंट कितने का है 25 और 5% का। अब 25 और 5 दोनों अलग अलग हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए क्या लगा देंगे, सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो यहाँ से ये कितना हो गया 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना हो गया मेरे पास 25 और 5 30, और ये 125 होता है डिवाइडेड बाई 100 1.25, ठीक है, 30 में से 1.25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 28.75, यानी ये जो डिस्काउंट है सेकंड वाला ये कितने किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब निकालना क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में अगर परसेंटेज में डिफरेंस पूछता तो डायरेक्ट निकाल देते 30 माइनस 28.75, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.25%, यानी दोनों के बीच में इतने परसेंट का डिफरेंस है। मुझसे क्या पूछा है उसने, डिस्काउंट डिफरेंस इन रुपीज़, मतलब ये ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि पैसे में जो है मुझे डिस्काउंट बताना है कि कितने रुपए का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, 3840 पे ही तो डिस्काउंट मिल रहा है 1.25% का, ठीक है, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये जो है इस वाले के पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक और 100 आ जाएगा, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गई, 5 2 ज़ा, ठीक है। अब इसको काट देते हैं ये कितना हो गया मेरा 192, 4 4 ज़ा 4 8 ज़ा, तो 48 रुपीज़, यानी 48 रुपीज़ का जो है वो मुझे, यही ऑप्शन है 48 रुपीज़ का जो है मुझे क्या कर रहा है, एक सिंगल दोनों के बीच में डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस है। आया समझ में ये क्वेश्चन? Yes, sir. है ना, इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से निकालना चाहते तो वो हम ऐसे भी कर सकते थे इसी सेम क्वेश्चन को, कि जैसे मान लो 3840 है, 3840 है, मुझे निकालना है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पैसों का, तो 3840 का सामान अगर 30 का डिस्काउंट दे दिया तो वो कितने में पड़ रहा है 70 रुपीज़ में, और सॉरी 70% में। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 384 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 4 सा 28, 7 56 58 21 26, तो 2688 का पड़ेगा। और वहीं पे अगर मैं इस 38 है 3840 को मैं दो अलग अलग डिस्काउंट दूंगा, 25% का और 5% का, तो 25 वाले में ये 75% पड़ेगा, इतने की वैल्यू आएगी, और फिर मैं अगर इस पे दूंगा तो ये 95 का हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, ये जीरो से ये जीरो अपना कैंसिल हो गया,
ये कितना आ गया मेरा 19, ये कितना आ गया 2। अब 384 को अभी मैंने डिवाइड करा था ना, देख के आते हैं। 384 को जब मैंने डिवाइड करा था 4 और 2 से तो 48 आया था। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई इसकी 48, और 48 आया, फिर आया 3, फिर आया 19। अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे ये कितना होगा 8 3 24, 12 और 2 14 इंटू 19। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी 1900, 19 4 ज़ा 76, 760 और 76, 6 3 7 2, यानी 2736। ये पड़ा 2736 का। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है वो चीज़ कैलकुलेट कर लो। इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस कितने का आएगा अपना 36 और ये, तो ये जो डिफरेंस कितने का आया 48 का। आया समझ में ये वाला मेथड भी? तो दोनों से किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, चाहे पैसे के कैलकुलेट कर करके निकाल लो, चाहे परसेंटेज टू परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी कर देता है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे जो है मेरे को क्या चीज़ बोल रहा है ये कि शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन हिज आर्टिकल्स एंड स्टिल मेक 20% का प्रॉफिट। मतलब 40% का वो डिस्काउंट भी दे देता है शॉपकीपर, फिर भी जो है वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो हाउ मच कॉस्ट प्राइस डज अ शॉपकीपर पे फॉर एन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 2400। मतलब मार्क प्राइस जो है वो मुझे कितनी दे रखी है 2400, और डिस्काउंट हमें पता है मार्क प्राइस पे लगता है। तो मार्क प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट लगा देंगे 40% का, तो वो सामान कितने में पड़ रहा होगा मेरे को 60% पे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 24 6 144 जीरो, तो ये 144 जीरो क्या आता है मेरा एस पी, यानी ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता ही है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सी पी। तो एस पी कितना है मेरा 1440। ठीक है, प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो 20% का, तो ये कितना हो गया 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। मुझे सीपी तो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से इसको जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 12 12 ज़ा 144 होता है, और 1200 जो है इसका सीपी आ गया। तो सीपी कितना है 1200, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आया समझ? तो एमपी मतलब क्या होता है? एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस। अच्छा। दो तीन चीज़ें कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे मान लो हम वो एग्जांपल दिया था मैंने कि शर्ट, जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो शर्ट के ऊपर टैग लगा होता है ना, उस पे लिखा होता है एम आर पी, मार्क्ड रिटेल प्राइस। तो उस पे कुछ भी है, जैसे 100 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो ये 100 रुपीज़ उसका एम आर पी है, ये उसका मार्क्ड प्राइस है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं ना इसको, ये इसका मार्क्ड प्राइस है। इस मार्क प्राइस पे हम वहाँ ये भी चीज़ देखते हैं मॉल में कि फ्लैट 20% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ। तो जब हम ये 100 रुपये के सामान पे 20 रुपये 20% ऑफ कर देंगे, यानी वो हमें कितने में मिल रहा है 80 रुपीज़ में। तो ये जो है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यानी हमने अपनी जेब से कितना पैसा दिया, और सेलिंग प्राइस मतलब हमारे पास कितना पैसा आया है। ठीक है, तो अब अगर मैं 80 का सामान 90 में बेच दूंगा तो मुझे क्या हुआ 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ वाला इस तरीके से था ये क्वेश्चन। चलें आगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर हाँ सकते, हाँ। इस क्वेश्चन को हम, मेरा पेन कहाँ है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 2400 को ले ही ना, हम जैसे परसेंटेज में करते हैं कि 100 रुपये मान लो मार्क प्राइस था, 40% का डिस्काउंट दिया तो कितने में पड़ गया सामान 60 रुपीज़ में। अब ये जो 60 रुपीज़ है ये एस पी है, ये 60 रुपीज़ एस पी की वैल्यू दे रखी है मेरे को कि जो है एस पी। अब यहाँ से क्या हो गया मेरे पास, ये 60 एस पी हो गया, और प्रॉफिट लगने के बाद ये 120% है। देखो सी पी होता है प्लस एस पी हो गया, इजी नहीं नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, क्या कर रहा हूँ, या फिर सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी। तो सी पी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी बनता है ना। सी पी अपने आप में 100% होता है कंप्लीट, इसके ऊपर जितने का भी प्रॉफिट मिलेगा वही तो एस पी बनेगा। तो ये प्रॉफिट अगर 20% का है तो एस पी कितना हो गया 120%। तभी जो है यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ है 120 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है कंप्लीट उसकी वैल्यू है। जैसे ये 80 रुपये का सामान था, इस पे 10 रुपये का प्रॉफिट मिला, यानी ये 80 अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है एक। उसके ऊपर जो है मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो ये 110% की वैल्यू जो है 90 है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते थे कि ये जो है 120% की वैल्यू हो गई। अब क्या है मेरे पास क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये 60 का 120% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा। पहले तो यही चीज़ निकाल लेते हैं, ये सी पी हो गई मेरे पास,
एसपी हो गई, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 2400 दे रखी है। अब देखो अगर ये 60 है, इसमें क्या कहते हैं एसपी मिला के, यानी एक कॉस्ट प्राइस है और एक प्रॉफिट है, इन्हीं दोनों को मिला के जो है मेरे पास क्या बना है, अपना ये बना है। तो 60 किसकी वैल्यू है, 120% की। तो 60 किसकी वैल्यू है, 120% की। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 60/120। और 100% होता है हमारा कंप्लीट सीपी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 60/120 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 5 60 हो गया 50। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 50। और प्रॉफिट कितना है मेरे पास, 10। अब मुझे ये मेरे पास सारी यूनिट्स आ गई। एसपी की यूनिट 60 आ गई, सीपी की यूनिट 50 आ गई, प्रॉफिट की यूनिट 10 आ गई, और 100 जो है मार्क प्राइस की यूनिट हो गई। अब इक्वेट कर सकते हैं, मुझे 100 की वैल्यू 2400 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24। और 50 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, क्योंकि मेरे को सीपी निकालना है एट द एंड। तो 50 की वैल्यू कितनी आएगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 50। और ये कितना होता है, 120 और एक 0। तो सीपी कितना आया मेरे पास, 1200 रुपये, ठीक है। आया समझ में, नीचे वाला कॉन्सेप्ट ही वैसे ठीक था। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ये पर्सन सेल ए वीट एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% पे प्रॉफिट को बेचता है। 25% मेरा कितना होता है, 25/100, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 1/4। अगर वो बोलता है इफ़ ही रिड्यूसेस इट्स सेलिंग प्राइस बाय 40%, यानी जो जितने भी एसपी पे बेच रहा था, अगर वो उसको 40 रुपीज़ से रिड्यूस कर दे तो उसको लॉस होता है 25% का। 25% की वैल्यू अगेन मेरी 1/4 हो गई। तो यहाँ क्या था, प्रॉफिट था। तो ये ऊपर वाला क्या है, प्रॉफिट, नीचे वाला क्या है, सीपी। तो यहाँ से एसपी कितना आ गया मेरे पास, 4 और 1 5, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे ये ऊपर वाला लॉस था और यहाँ पे नीचे वाला सीपी था। तो इधर जो है मेरा एसपी कितना आ गया, 4 - 1 3। अब देखो क्या बोल रहा है, रिड्यूस इट्स प्राइस, मतलब पहले कुछ सेलिंग प्राइस रही होगी, इसमें से जब 40 रुपये माइनस करेगा तभी तो ये नई सेलिंग प्राइस बनी होगी। यानी वो ये चीज़ बोल रहा है कि ये जो 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितनी रिड्यूस हो रही है, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे, 20। पूछा क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस, यानी इस 5 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर हो गया। आया समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, एक चीज़ और बता दूं यार। देखो अगर इसी क्वेश्चन को बिल्कुल ही बेसिक वाले मेथड से जाना था, जिसको भी अगर फॉर्मूला बेस्ड ही करना है, तो वो ये कर सकता है। जैसे 25% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या है हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ से क्या है, देखो मुझे सिर्फ प्रॉफिट परसेंट गिवन है 25। यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 फोर जा क्या हो गया, 100। तो सीपी की वैल्यू जो है मेरी कितनी आई, 4 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। अगर सीपी 4p है और प्रॉफिट p का हो रहा है, तो एसपी कितना आया मेरे पास, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 5 प्रॉफिट। ये मेरे पास एस इनिशियल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ चुकी है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 25% का जो है लॉस हो रहा है। 25% का अगर लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, बस ऊपर लॉस आ जाता है, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी सीपी आता है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो गई सीपी की, सीपी इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ लॉस। अगर सीपी 4 टाइम ऑफ लॉस है, तो एसपी कितना आ गया मेरे पास, एसपी आ गया मेरे पास 3 टाइम ऑफ लॉस, ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्या कहते हैं, लॉस के केस में फॉर्मूला क्या होता है, सीपी में से एसपी माइनस कर दो। तो यहाँ से एसपी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पे, सीपी माइनस लॉस। लॉस हमारा एल का था और सीपी जो है मेरा 4L आया, तो एसपी कितना आ गया मेरे पास, 3L। ये जो है ये जो है इसकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा सीपी क्या है, 4p, यहाँ क्या है मेरा सीपी, 4L। तो 4p जो है मेरा 4L के इक्वल है, क्योंकि दोनों केस में सीपी तो सेम ही रहेगा ना, दोनों केस में है अपना सीपी सेम ही रहने वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस आ गया, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये आ गई, समझ आई यहाँ तक। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ये चीज़ मेरे को गिवन है। मेरे को क्या बोल रहा है कि एसपी में से जब मैं 40 रुपये कम कर देता हूँ, तो ये नई वाली एसपी बन जाती है। मेरे पास पुरानी एसपी कितनी थी, 5 एसपी, यानी 5p।
इसमें से जब मैं 40 रुपये कम कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, नई एसपी। नई एसपी कितनी है, 3L। एल जो है वो पी के इक्वल है, तो पी एल की जगह मैं पी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई मेरी, 2p इज इक्वल टू 40। तो p की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 40 इंटू टू, सॉरी 40 डिवाइडेड बाई 2, 20। अब p की वैल्यू 20 आई है, मैं यहाँ से इनिशियल एसपी निकाल सकता हूँ। इनिशियल एसपी क्या होगी, 5 इंटू 20, कितना हो गया, 100। तो फॉर्मूला वाइज भी जा सकते थे, और नॉर्मली अगर बेटर यही रहेगा, ये जो ट्रिक सीखे वही। ठीक है, आया समझ में। हाँ जी। अब देखो, मोना परचेज 2 सेट ऑफ ज्वेलरी ऑफ ₹4000 ईच, मतलब उसने खरीदे हैं, परचेज किया है। परचेज है मतलब मेरी जेब से पैसा लगा है, मतलब मुझे सीपी दे रखा है। सीपी ईच ऊपर से बोला उसने, ईच कंबाइंड नहीं बोला, दोनों ज्वेलरी अलग अलग। दोनों 4000 की खरीदी, पहली भी 4000 की और दूसरी भी 4000 की। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे, 8000। टोटल जो एस सी पी मेरी जेब से लगा वो 8000 लगा। काम आएगा तो यूज़ करेंगे इसको आगे। क्या बोला है, शी सोल्ड दीज सेट ऑफ ज्वेलरी गेनिंग 8% ऑन वन एंड लूजिंग 6% ऑन अनदर। मतलब पहली पे जो है उसको गेन होता है और दूसरी पे क्या होता है, उसको लॉस होता है 6% का। तो देखो पहला क्या है, गेन परसेंट। गेन परसेंट मेरे को कितना दे रखा है, 8%, 8/100। ठीक है, 4 2 जा 4 25 और दूसरा क्या दे रखा है मेरे को, लॉस। लॉस कितने का दे रखा है, 6% का, 6/100। तो ये कितना आ गया, 3/50। तो मैं यहाँ से ये चीज़ लिख सकता हूँ कि एक सीपी है और एक एसपी है। ये मेरे पास फर्स्ट ज्वेलरी है, ये कितने की थी, 25 रुपीज़ की। 25 इसका था सीपी, नहीं इसको ऐसे कर लो, चलो ठीक है यहीं कर लेते। ये कितना हो गया, 25। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एसपी कितना आएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 + 2 27। वहीं पे सेकंड जो ज्वेलरी थी, दूसरा सेट था, वो 50 रुपये का मैंने खरीदा, लेकिन उसको लॉस में बेचा, तो 3 का लॉस हुआ। तो कितने में बेचा उसको, 47 में। अब क्योंकि दोनों ज्वेलरी 4000 सेम सीपी की हैं, और मेरे पास यहाँ पे सीपी जो है अलग अलग है, 25 और 50, तो मुझे ये सीपी सेम बनाना पड़ेगा। मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 50, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास, 27 2 जा 54। और दूसरी ज्वेलरी को मैंने कुछ नहीं किया, तो आ गया 50 और 47। तो अब देखो, दोनों ज्वेलरी सेम कॉस्ट प्राइस पे है, मेरी यूनिट भी सेम है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बैलेंस कर दिया, और ये जो है इनकी अपनी अपनी एसपी आ गई। मुझसे पूछा टोटल लॉस या गेन जितने भी रुपए का हो रहा है, मुझे वो बता दो। तो देखो यहाँ पे टोटल सीपी कितना है मेरे पास, 50 + 50 100, और यहाँ पे कितना है, 7 4 11 101। यानी मेरे पास क्या हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है, 1% का गेन हो रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, पूरा गेन उस ट्रांजेक्शन पे कितना हुआ, 1% का गेन निकालना है बस। ठीक है, 1% का क्या हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है मेरे पास। अब निकालना क्या है, पूरा कितना गेन या लॉस हुआ। तो टोटल सीपी मेरे पास 8000 था, उसका 1% कितना हो गया, 80 रुपये। यानी 80 रुपये का जो है मेरे पास गेन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। तो ये बैलेंस वाला एक बार समझा दीजिए। ये बैलेंस वाला मैंने इसलिए 27 के साथ ये बैलेंस वाला मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला था कि दोनों ज्वेलरी जो है सेम प्राइस पे खरीदी गई है। अगर मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों सेम प्राइस पे खरीदी गई हैं, तो जब मैं ऐसे टेबल में यूनिट्स क्रिएट करता हूँ, तो मुझे ये भी दोनों सेम ही प्राइस बनाने पड़ेंगे। तो ये 50 है और ये 25 है। 25 के टेबल में 50 आता है ना 2 टाइम्स, 25 2 जा 50। तो मैंने इसको क्या किया, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास रेशो ही है। अब मैं अपनी रेशो को दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके कितना भी इंक्रीज कर सकता हूँ, जितना भी मेरे को चाहिए। रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 25 2 जा 50 और ये 27 2 जा 54। अब क्योंकि मेरे पास सीपी सेम था 4000, सीपी अगर सेम है तो मैंने सीपी को सेम बनाया, 50-50 बना दिया, सेम हो गया दोनों। तो 50 की वैल्यू, जो ये 50 की वैल्यू है, यही है मेरा 4000। ठीक है, अब कंबाइंड सीपी टोटल, क्योंकि मेरे को निकालना था टोटल लॉस या गेन, ओवरऑल टोटल जीत कितना हो रहा है। तो दोनों सामान 100 रुपये में खरीदे थे, 101 रुपये में बेचे, तो कितना मैंने 1 रुपये का जो है उस पर गेन कमाया। तो 1 रुपये का अगर गेन कमाया, तो मेरे पास ये जो 100 की वैल्यू है ना, यही तो 8000 दे रखी है कंबाइंड वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 80, और यही 1% की वैल्यू जो है 80 है। तो इतने का जो है मैंने गेन कमाया था, मतलब इतने का मेरे को प्रॉफिट हुआ, इतने रुपीज़ का। आया समझ में। वहीं पे अगर बोला हाँ हाँ। वहीं पे अगर बोला गया होता कि उसने ये जो ज्वेलरी है वो सेल करी है 4000 ईच में, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 4000 है, तो मैं यहाँ पे दोनों की सेलिंग प्राइस को सेम बनाता। फिर जो चीज़ बोला गया उसको सेम बना दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाम ही नहीं दिख रहा। अच्छा,
ए सोल्ड अ मोबाइल फोन टू बी एट अ गेन ऑफ 25%, मतलब ए जो है वो बी को 25% की गेन पे मोबाइल फोन जो है वो बेचता है। तो यहाँ से कितना हो गया मेरे पास ए, बी और 3 बंदे दिख रहे हैं, तो सी। ए जो है वो 100 रुपये का खरीदता है और 125 रुपये में बी को बेच देता है, यानी जो बी की ए की सेलिंग प्राइस होगी वही बी की कॉस्ट प्राइस होगी, है ना, क्योंकि बी उतने में खरीद रहा है, बी की जेब से उतने ही लग रहे हैं। उसके बाद क्या है कि सी जो है वो बेच देता है, सी को बेचता है 10% लॉस पे, यानी 125 10% लॉस पे बेचता है, यानी 125 का 90% पे सी जो है उस चीज़ को खरीद लेता है। अब पूछा क्या है, सी पेड ₹5625, यानी सी की जेब से 5625 रुपीज़ गए। यहाँ पे मेरे पास कितने जा रहे हैं, 125 इंटू 90/100। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो इसी की वैल्यू जो है मेरे को कितनी दे रखी है, 5625। पूछ रहा है ए ने कितने जो है, हाउ मच ए पे फॉर द फोन। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकाल लूँगा, मेरी एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये कितने आ गया, 5×5 = 25, 5×4 ठीक है, 5625 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5×90। पूछा क्या है, ए ने कितने पैसे दिए, ए ने कितने दिए थे 100, यानी 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो इसमें 100 जो है और मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये 90 था, वैल्यू कितनी आ गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5×2 = 10 हो गया। ठीक है, और ये 3 से कटेगा, 5×5 = 10, 18, हाँ, 3×3 की टेबल में जाएगा 1875। अब फिर कट जाएगा ये, 3 से ये कितने में कैंसिल होगा फिर अपना, 625 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 625 का डबल होता है 1250, 1250 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4000 और 25 चौके 100, 5000, तो कितना आ गया 5000, यानी 5000 जो है वो ए ने दिए थे, और फिर 25% की गेन पे बी को बेचा था, उसने कुछ और दिए होंगे, और इसने 10% के लॉस पे बेचा, तो 5625 में उसने खरीदा होगा। आया समझ में? बोलो, आया समझ में? हाँ जी भैया। ठीक है, इसमें ये शायद 8 या 9 क्वेश्चन थे, गिने नहीं मैंने कितने थे, 1 2 3 4 5 8 9 9 10, अच्छा एक कॉपी भी तो था, ये 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, 9 क्वेश्चन जो है उसमें एक पार्टनरशिप का था, वो जो मैं पार्टनरशिप की क्लास लूँगा उसमें करवा दूंगा। अभी बढ़ जाते हैं नए वाले क्वेश्चन पे, सेकंड टेस्ट पे। ठीक है, ये क्या है, अ मैन बाय 200 ऑरेंजेस फॉर ₹1000, 200 ऑरेंज खरीदता है 1000 रुपीज़ में। ठीक है, तो एक ऑरेंज कितने में खरीदेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 200, यानी एक ऑरेंज की प्राइस कितनी है, एक ऑरेंज की प्राइस कितनी है मेरे पास, 5 रुपीज़। और ये क्या है, सीपी है, क्योंकि वो खरीद रहा है। हाउ मेनी ऑरेंजेस फॉर ₹100 कैन ही सेल सो दैट हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, यानी 25% में वो कितने ऑरेंज बेचे। तो देखो, अगर एक ऑरेंज की प्राइस, ये 10 सा लग रहा है, ठीक है, एक ऑरेंज की प्राइस जो है वो 5 रुपये है, तो एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी होगी 25% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 125/100 मल्टीप्लाई बाय सी पी कितना है 5। ठीक है, 5×5 = 25, 5 और 25×4, तो वैल्यू कितनी आ गई 25/4, ये आ गई एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो, एक ऑरेंज वो 25/4 रुपीज़ में बेच रहा है, तो 1 रुपये में वो कितने बेचेगा, 4/25 ऑरेंज। या फिर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, उस साइड लिखते हैं ना हम हमेशा, तो 25/4 में वो एक ऑरेंज बेचता है, तो 1 रुपये में वो कितने बेचेगा, 4/25 ऑरेंज। और 100 रुपये में वो कितने बेचेगा फिर, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 × 4/25 ऑरेंज, तो 25×4 = 100, 4×4 = 16, तो कितने बेचेगा, 16 ऑरेंज। ऑप्शन में है क्या, हाँ, सी ऑप्शन जो है उसका आंसर हो। आया समझ में? हाँ। Yes. अब देखो अगला क्या है, क्लोथिंग स्टोर अनाउंस्ड अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन शर्ट्स, मतलब शर्ट के ऊपर जो है 30% का डिस्काउंट अनाउंस कर देता है। रिवॉन वांटेड टू सेव 810 इन डिस्काउंट, 810 रुपये वो टोटल सेव करना चाहता है। हाउ मेनी शर्ट शुड ही बाय, कितने शर्ट वो खरीदे इफ
हर शर्ट की मार्क प्राइस जो है वो 540 रुपीज़ है, यानी 540 रुपये में एक शर्ट मिल रहा है और हर शर्ट के ऊपर 30% का डिस्काउंट है। तो बताओ 810 रुपये बचाने के लिए वो कितने शर्ट खरीदे। अब भाई देखो, एक शर्ट का प्राइस कितना है, एक शर्ट जो है वो मेरे पास कितने का है, 540 रुपीज़ का। ये है मार्क्ड प्राइस, लेकिन उसको कितने में पड़ेगा ये शर्ट, 30% का डिस्काउंट देने के बाद। 30% का अगर मैं इसको डिस्काउंट दे दूं तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 12 और 15 और एक 16, 162। यानी हर शर्ट, एक शर्ट के ऊपर इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अगर एक शर्ट के ऊपर इतने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो 162 रुपए का एक शर्ट के ऊपर मिल रहा है, एक रुपए का 1/162 शर्ट पे मिलेगा। और उसे कितने बचाने, 810 रुपये। तो 810 रुपये बचाने के लिए 810/162 शर्ट। ठीक है, तो 816 पंजे 80, 2 पंजे 10, हाँ पूरा कट रहा है 5 पे। तो कितना हो गया, 5 शर्ट। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, ये पेन कहाँ है पहले तो ये देखो, इधर कहीं पहुँच गया। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। आया समझ में। हाँ जी। अब देखो मुझे अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑन ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज 1200 एंड इफ प्रॉफिट इज 15% फाइंड इट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालो। देखो सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एस पी माइनस सी पी। और एस पी माइनस सी पी डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में 1200, यानी मुझे प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1200 प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सी पी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1200 का। सी पी जो है मैंने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ठीक है, अब इसको काट दो, ये कितना आ गया 400, ये कितना आ गया 5। सी पी कितना आ गया मेरे पास यहाँ से, पापा 8, 1 2 3। सी पी जो है मेरे पास आ गया 8000। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, सी पी पूछा क्या है मुझसे, सेलिंग प्राइस। भाई सेलिंग प्राइस प्रॉफिट का, फॉर प्रॉफिट है 1200 रुपये का, एस पी माइनस सी पी है 8000, एस पी कितना आ गया 9200। आया समझ में। हाँ जी भैया। ये तो था देखो बेसिक फॉर्मूला से। इसको अगर परसेंटेज से सॉल्व करना है हमें, कि परसेंट टू परसेंट सॉल्व करना है, तो कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे 15% जो है मेरा क्या है, प्रॉफिट। और मुझे प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1200, यानी दोनों सेम ही तो चीज़ है। इसी 15% की वैल्यू जो है मुझे कितनी दे रखी है, 1200। मैं 1% की वैल्यू निकाल लूंगा, 1% कितनी है मेरी, 1200 डिवाइडेड बाई 15। अब निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीज़ बताई थी कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट से मिलके बना होता है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अपने आप में पूरा 100% होती है और प्रॉफिट कितने का है, 15 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मेरी, 115। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 115 की। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 1200 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 115। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 400। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा, ठीक है, ज़ीरो जीरो वहाँ आ गए, और 9200 जो है इसकी वैल्यू आ गई। ये क्या है मेरे पास, सी पी। वहीं पे अगर ये पूछा होता उसने कॉस्ट प्राइस, तो मैं 115 की जगह किसकी वैल्यू निकालता, 100% की। आया समझ में। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी। अब देखो क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 12%। 12% का मतलब कितना होता है भाई, 12/100। 12/100, 4 3 ज़ा 425। इफ़ इट वॉज सोल्ड फॉर ₹630 मोर, 630 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता, तो गेन हो जाता 6% का। 6% की वैल्यू कितनी है, 6/100। और 6/100 का मतलब कितना हो गया, 3 बाई अपना 50, 3/50 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस मुझे फाइंड करनी है। देखो पहली चीज़, एक ही आर्टिकल की बात हो रही है। पहला आर्टिकल जब 12 लॉस में बेचा गया तो उसका कुछ था, और 630 रुपये अगर मैं बढ़ा देता उस आर्टिकल को बेचने में, तो कितना हो जाता है ये। यानी दोनों आर्टिकल एक ही चीज़ है। ठीक है, बात क्या कर रहा है वो, इस तरीके से समझना कि मैंने एक 10 रुपये का पेन खरीदा। अगर मैंने उस 10 रुपये के पेन को 5 रुपये में बेचा, सेल किया एसपी, तो मेरे पास 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया।
लेकिन मैं उसी के अंदर 10 रुपये इंक्रीज कर देता, यानी 15 रुपये में उसको बेचता, तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। यानी पेन तो वही है ना, कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो यहाँ कॉस्ट प्राइस अलग कैसे हो सकती है? ठीक है, यहाँ अगर कॉस्ट प्राइस अलग नहीं हो सकती तो कॉस्ट प्राइस को सेम कर दो, 50-50 बना दो इसको, तो ये कितना हो गया मेरे पास 6/50। ठीक है, 6/50 हो गया। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया मेरा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया मेरे पास लॉस था ना, लॉस। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी आई मेरे पास 44 रुपीज़, और यहाँ पे मेरा कितना है 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ क्या है मेरे पास ये कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी आई मेरे पास 53 रुपीज़। 53 रुपीज़ आई, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 53, और इसमें 9 का डिफरेंस है। यानी यही जो 9 रुपये हैं, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 630 दे रखी है। यानी पहले जब वो इतने में बेच रहा था 44 रुपीज़ में, तो उसको लॉस हो रहा था, लेकिन जब वो बढ़ा देता है कुछ रुपए, तो उसको गेन हो जाता है। तो हमारे पास कितने यूनिट बढ़ रही है 9 यूनिट्स। ठीक है, और हमारे पास अगर 9 यूनिट्स बढ़ रही है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 630। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 70 रुपये। पूछा क्या है इस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है मेरे पास 50, 7×5 = 3500, तो वैल्यू कितनी आ गई 3500। आया समझ में? हाँ जी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को परसेंटेज वाइज नहीं जाना, बेसिक फार्मूला से जाना है, तो हम वहाँ से भी जा सकते हैं, वो अप्रोच भी लग सकती है इसके अंदर। वो अप्रोच किस तरीके से लगेगी, देखो पहली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहले फुल स्टॉप तक कि 12% का लॉस होता है, यानी एस पी इज इक्वल टू 12% का अगर लॉस होता है तो 100 - 12 कितना हो गया 88/100 सी पी। ये चीज़ आ गई मेरे पास। दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगर एसपी में 630 बढ़ा देता है, यानी पहले एसपी में बेच रहा था, अब उसको 630 इंक्रीज कर देता है, तब कितना हो जाता है गेन हो जाता है 6% का, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से इस एसपी की वैल्यू कितनी है 88/100, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 88/100 सी पी प्लस कितना हो गया 630 इज इक्वल टू कितना आ गया 106/100 सी पी। ये सी पी वाला एक साइड ले जाके माइनस कर दो। ठीक है, 630 इज इक्वल टू, ये जाएगा अपना 12, और 6 कितना होता है 18, तो 18/100 सी पी। ठीक है, ये मेरा फिर कैंसिल हो जाएगा, 18×3 = 54 और 18×5 = 90। वैल्यू कितनी आ गई सीपी की 3500। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू आ गई 3500। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ हाँ जाते जी। हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे को क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, उन्हें वॉच मार्क फॉर ₹2750, यानी 2750 रुपये मार्क कर रखे हैं उसने, और 2 डिस्काउंट देता है उसके ऊपर, इतने की जो है मार्क प्राइस थी। तो डिस्काउंट किस पे लगता है मार्क प्राइस पे, तो पहला डिस्काउंट देता है 10% का, तो कितना जा रहा है 90% पे वो उसको सेल कर रहा है। तो 2750 का 90% कितना होता है 90/100। इसको यहाँ से मैं ये कर दूंगा, अपना कितना आ गया 9×5 = 45, 63, 7 और 2475 आ गया। ठीक है, यानी 2475 रुपये में वो क्या कर रहा है उसको बेच रहा है, पहले डिस्काउंट के बाद जो उसकी वैल्यू आई यानी सेलिंग प्राइस आई वो इतनी आई। अब इसी 2475 पे वो x% का और वो दे रहा है, x% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अगर x% का डिस्काउंट दे रहा है तब वो कितने रुपए में बेच रहा है उसको 2103.75। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इस चीज़ को बस हमें इस वैल्यू को सॉल्व करना है 2475 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू जो ये वैल्यू आएगी, और उसके बाद क्या करना है 100 से माइनस कर देना डिस्काउंट के लिए, या फिर इसको ऐसे निकाल लेते हैं। एक तो देखो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे ये क्या है डिस्काउंट वाली प्राइस है, डिस्काउंट वाली प्राइस इतने रुपए में, तो ये क्या है मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था 10% की मेरी क्या थी वैल्यू थी, ये 10% मेरा डिस्काउंट था, तो सेलिंग प्राइस क्या है 90% के इक्वल हो गई। तो मैंने जब 90% के इक्वल किया तो ये 90 क्या लिया था सेलिंग प्राइस, यानी ये मैंने 100 में से डिस्काउंट को माइनस किया था। वैसे ही यहाँ पे अगर ये जो परसेंटेज एक्स की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी सेलिंग प्राइस आएगी मेरी। तो अगर सेलिंग प्राइस आएगी तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए फिर 100 से हम माइनस कर देंगे, तो हमें ये जो है डिस्काउंट मिल जाएगा जितने भी इन 4 ऑप्शन में से दे रहा होगा। ये तो है पहली अप्रोच। दूसरी हम ये कर सकते हैं कि 2475 का वो बेच रहा है, अब कितने रुपए में वो पड़ रहा है 2103.75 में,
ठीक है, तो इतने में पड़ रहा है वो चीज़, तो इस चीज़ को अगर माइनस कर दे तो 75 पॉइंट में से जाएगा, तो इधर तो 25 बच जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा मेरे पास, एक, इधर कितना बचेगा फिर 7, और इधर कितना बचेगा 3, 371.25। यानी अभी जो 2475 पे वो जितने रुपए का डिस्काउंट देगा, तो वो डिस्काउंट देने के बाद 371.25 का डिस्काउंट पड़ेगा। यानी ये मैंने डिस्काउंट की ही वैल्यू निकाल ली, ताकि मुझे यहाँ पे 100 से एसपी को माइनस ही ना करना पड़े। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ कि 2475 मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंट, इसको लिख लो तुम डिस्काउंट परसेंट, डिवाइडेड बाय 100% हटा दो, और वैल्यू कितनी है 371.25। ये मेरा डिस्काउंट करने के बाद वैल्यू आएगी। तो यहाँ से इस डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी आई, 37125 डिवाइडेड बाय 2475। अब इसको काटना है, तो ये जाएगा 25 के टेबल में काटो, 7 5 12, हाँ 25 से जाएगा, 25 9 जा, 25 9 जा, और ये कितनी वैल्यू होगी, 25 1 जा 25, 25 चौक 100, बचा 8 5, तो वैल्यू कितनी होगी 99। अब फिर इसको काट दो, ये कितना हो गया 3 के टेबल में, 3 11 जा, और 3 4 3 4 जा 12, जाएगी क्या, 28 आता नहीं है, 3 9 जा 27, और बचा एक, 3 5 जा 15, 495 पॉइंट में आ रहा है यार इसका वैल्यू तो। एक सेकंड, दोबारा काट के देखने दो, करा तो यहाँ तक तो ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 37125 डिवाइडेड बाय 2475। 2475 को जब मैंने 25 से डिवाइड करा, तो यहाँ तो 9 ही बच, 9 जा और 9 जा 225, 225 ही आ रहा है। तो 15 आ रहा है, 59 आ रहा है कि 15 आ रहा है, 15 एक मिनट देख लेते हैं ये कितना होगा, 25 1 जा 25, 25 बचा, चौक 4 जा 100, 100 बचा 8, बचा 5। हाँ यार, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, अच्छा 3 से डिवाइड होगा तो 33 पे जाएगा ना, 495, 495 को फिर से 3, 165, 11, ठीक 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 था, मैंने गलती से यहाँ 11 लिख दिया था, 15, हाँ तो 15% का जो है डिस्काउंट आ गया। ठीक है, अगर यहाँ से भी जाना था ना, तो इसको भी देखो, कोई कैलकुलेटर है तो 1 मिनट के लिए निकाल के ना इस चीज़ को सॉल्व कर लेना, 2475 वाली जो ये वैल्यू कितनी आ रही है। निकाली किसी ने ये वैल्यू कितनी आ रही है, 210375 डिवाइडेड बाई 2475, 85 आएगा ना, हाँ ये 85 आया, ये 85 किसके, 85 आ रहा है। ये 85 जो है ना, ये सेलिंग प्राइस ली थी हमने यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस अगर 85 ली थी तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है फिर, 15% का, यानी 15 रुपीज़ का या 15 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ से 15 यूनिट आएगा। बेसिकली कहने का क्या मतलब था, कि जब भी हम मार्क प्राइस में, क्या चीज़, हाँ हाँ वो एक्चुअली सेलिंग प्राइस, हाँ सेम, सेम ही होगा, सेम ही होगा। देखो मार्क प्राइस में हम जब डिस्काउंट लगाते हैं ना, डिस्काउंट लगाते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बनता है, ठीक है, सॉरी डिस्काउंट लगाते हैं तो वो डिस्काउंट निकलता है, यानी मार्क प्राइस में जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो वो डिस्काउंट निकलता है। यानी अगर कोई 100 रुपये का सामान है, उस पर 20% का मैंने डिस्काउंट लगाया, तो 100 की 20% कितनी होती है 20, तो ये 20 क्या निकला मेरे पास, डिस्काउंट निकला। लेकिन वहीं पे अगर मैं मार्क प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लगा दूं, तो यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस निकलता है कि 100 रुपीज़ में, या अगर मैं 20 रुपये जो है मेरा डिस्काउंट था, तो सामान मेरे को कितने में पड़ रहा है 80% में, 100 माइनस 20, तो ये 80%, यानी ये 80 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है।
तो वहीं पे ये चीज़ की थी इस वाले जो क्वेश्चन में कि 2475 उसका मार्क प्राइस था। अगर उसमें मैंने ये एक्स परसेंट निकाल के इसको सेलिंग प्राइस के इक्वल रख दिया, तो यहाँ से जो ये मेरा ये एक्स निकल रहा है ना, ये सेलिंग प्राइस का निकल रहा है। इसको फिर 100 में से माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा जो है डिस्काउंट निकलेगा, कितने का डिस्काउंट पड़ा। या फिर जितने भी तुम्हारी मार्क प्राइस थी उसमें से ये सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, तो तुमने डिस्काउंटेड प्राइस पहले से ही निकाल ली, और फिर उसको डायरेक्ट अगर एक्स परसेंट निकालोगे तो ये तुम्हारा फिर सीधा जाके डिस्काउंट निकलेगा। आया समझ में? आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शॉपकीपर मार्क इज गुड एक्स परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स परसेंट जो है कॉस्ट प्राइस से एक्स परसेंट अबव जो है वो मार्क कर लेता है। बोल रहा है एंड सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ ही सेल एट 900 एंड द प्रॉफिट इज 20%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स परसेंट। यानी 20% का प्रॉफिट है और 900 पे बेच रहा है, ये मेरा एसपी है। तो मैंने अभी बताया था कि एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। यानी 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 900 बाई 120। और कॉस्ट प्राइस सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब मैं 100 की वैल्यू निकाल लूँगा, ये कितनी हो गई मेरी 900 बाई 120 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 4, यहाँ पे आ गया मेरे पास 30, सॉरी सीपी यहाँ 100 था, 425 ज़ा 25 थी 75, 750। यानी जो ये सीपी है ये मेरे पास कितना आ गया, 750। ठीक है, आया समझ में? अब अगर मैं मार्क प्राइस पे, मेरी कोई मार्क प्राइस थी, उस पर अगर मैं 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, यानी 10% का अगर मैं उस पर डिस्काउंट दे दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकलेगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये डिस्काउंटेड प्राइस था, डिस्काउंट निकलेगा यहाँ पे, मैंने उसको दे दिया 10% का डिस्काउंट, तो मैं यहाँ से अगर सेलिंग वाल मैं कितने में बेच रहा हूँ वो निकाल लूँ, तो मेरे पास वो चीज़ गिवन है 900। तो यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी आई, 10, मार्क प्राइस कितना आ गया मेरे पास, 1000। तो अब ये चीज़ पूछ रहा है कि उसने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में कितना अबव डिस्काउंट किया था, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब शॉपकीपर जो है वो एक्स परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट मार्क प्राइस लगा देता है, टैग जो है लगा देता है। यानी 750 का वो खरीद के लाया था, लेकिन टैग 1000 का लगा देता है। तो कितने ज़्यादा का लगाता है, 250 रुपये ज़्यादा का लगाता है। और किस पे लगाता है, कॉस्ट प्राइस पे लगाता है। तो मैं डिवाइड करूँगा, कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 100 से। 25 3 ज़ा 75 होता है, और 300 कितना होता है, 33, 1/3%। या फिर इसको लिख लो 33.33%। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? फिर से करा देता हूँ। देखो मैंने क्या चीज़ बोली कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मुझे 900 गिवन है, कॉस्ट प्राइस और ये मार्क प्राइस नहीं पता, लेकिन वो ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जितनी भी थी उससे कुछ ज़्यादा एक्स परसेंट अबव, यानी एक्स परसेंट ज़्यादा वो मार्क प्राइस को सेट करता है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा ही 20% का जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो मैं वो फॉर्मूला लगा दूंगा, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सी पी। तो यहाँ से एस पी कितना है मेरा 900, ये कितना हो गया 120/100 मल्टीप्लाई बाई सी पी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये जो है अपना आ गया 30, और ये आ गया 425। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 750। यानी ये जो सीपी है वो आया मेरे पास 750। अब सीपी से कुछ अबव जो है वो लगाता है मार्क प्राइस को, लेकिन हमें पता है कि जो डिस्काउंट दे रखा है उसने, उससे हम मार्क प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मार्क प्राइस पे वो 10% का डिस्काउंट देता है, यानी वो बेचता कितने में उसको, 90% में। और उसी 90% जो है वो सेलिंग प्राइस निकलती है, और सेलिंग प्राइस मुझे ऑलरेडी गिवन है 900। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो मेरी मार्क प्राइस कितनी निकल के आ गई, 1000। यानी वो कितने रुपए में मार्क करता है उसको, 1000 रुपीज़ में। अब मुझे ये एक्स परसेंट निकालना है कि ये कितना ज़्यादा है। तो 750 से 1000 कितना ज़्यादा है, 250। किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 3 ज़ा 75, और 100/3 कितना होता है, 33.33%। ठीक है, आया समझ में? इसी सेम क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर, इसी क्वेश्चन को हम जो परसेंटेज की रेशो है उससे भी कर सकते थे, कि भाई प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है 20% है, यानी 1/5 है।
तो सीपी है, एक एसपी है और एक मार्क प्राइस है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तो देखो सीपी कितना है 5, प्रॉफिट हो रहा है तो बेच कितने में रहा है 6 रुपये में। वहीं पे डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 10%, 10% कितना होता है 1/10, यानी 10 रुपये जो है ये मार्क प्राइस है और 1 रुपये का क्या है डिस्काउंट। तो बेच कितने में रहा होगा, 10 रुपये के सामान पे 1 रुपये के डिस्काउंट दे दे तो 9 रुपये में बेच रहा हूँ। तो 9 जो है सेलिंग प्राइस है और मार्क प्राइस कितनी है 10। तो यहाँ पे ये मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे ये मैंने क्या कहते हैं 9 लिख दिया। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, पहले काट ही देता हूँ, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2, तो ये कितना हो गया 15, 6 3 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20, यानी 15 सीपी आया, 18 ये आया और 20 ये आया। अब यहाँ पे देख लो क्या कहते हैं मेरे पास क्या चीज़ गिवन है, सेलिंग प्राइस, यानी इस 18 की वैल्यू जो है 900 गिवन है। तो 18 की वैल्यू अगर 900 है तो एक की वैल्यू 50 हो गई, तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1000, और इस 15 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास यहाँ पे 750। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो 250 रुपये का, ये 750 है, ये 1000 है, कितने रुपए का फर्क है 250 का ज़्यादा लगा रहा है, 750 पे लगा रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 100 से, तो ये कितना हो गया 3, और 100/3 कितना होता है 33.33%। आया समझ में। और एक चीज़ सर तो एक बार repeat कर दीजिए। हाँ देखो, रिपीट कर देता हूँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, मेरे को निकालना तो था ही नहीं, ये पैसे तो मेरे को निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि बात ही वो परसेंटेज में कर रहा है, और अगर हम यूनिट्स को लेके चल रहे हैं, हम पहले ही यूनिट्स को ब्रेक करके चल रहे हैं, तो हमें ये 900 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। 15 रुपये का सामान है, 20 रुपये में बेच रहा है, तो कितने ज़्यादा लगा रहा है 5 रुपये, किस पे लगा रहा है 15 रुपये पे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंट निकालने के लिए, 5 3 15, 100/3 33.33%। अगर वो रुपीज़ में पूछता कितने ज़्यादा लगा रहा है तो हमें निकालने पड़ते, लेकिन वो चीज़ मैं भूल गया था, पहले ही परसेंटेज में पूछ रहा है, और परसेंटेज तो हम इन यूनिट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि सेम ही आता है। ठीक है, मैं ये वाला जो है अभी जो बताया मैंने, ये मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो बात क्या कर रहा है वो, कि प्रॉफिट जो है वो मेरा 20% का है, डिस्काउंट जो है वो मेरा 10% का है, ये दो चीज़ मेरे को बोल रहा है। तो मैं यहाँ से एक टेबल बना लेता हूँ सी पी एस पी, और उसका बोल रहा है मेरे को प्रॉफिट जो है वो मेरा कितना है 20% का, यानी 1/5, और डिस्काउंट जो है वो मेरा कितना है 10% का, यानी कितना हो गया 1/10। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई सी पी एस पी और मार्क प्राइस की। सी पी जो है मेरा कितना है यहाँ से 5, और एस पी कितना है 5 + 1 6। वहीं पे दूसरी स्टेटमेंट में मार्क प्राइस कितना है 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 9। ठीक है, दोनों में सेलिंग प्राइस कॉमन है, इसलिए मैंने सेलिंग सेलिंग प्राइस हमें बीच में लिखना है। इधर चाहे दोनों में कुछ भी लिख सकते हो, इधर मार्क प्राइस लिख सकते हो, उधर सेलिंग प्राइस लिख सकते हो। ये कितना आ गया मेरे पास 6, ये कितना आ गया मेरे पास 9। मैंने रेशो ले ली इसकी, यहाँ मैंने काट दिया 3 3 3 3 3 2। ठीक है, तो 15 18 और 20 ये आ गया मेरे पास सी पी एस पी और मार्क प्राइस। अब यहाँ पे ये कितना ज़्यादा है 5, 5 ज़्यादा है 15 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 3 ज़ा 15, वैल्यू कितनी आई 33.33%। परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए हमें जो है ये जो दिया हुआ है उसने कि सेल एट ₹900, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर वो पूछ लेता कितने रुपए ज़्यादा लगा रहा है वो, तब हम निकालते कि भाई इस 18 की वैल्यू क्वेश्चन में 900 गिवन है, तो एक की वैल्यू 50 आ गई, अगर एक की वैल्यू 50 है तो 20 की वैल्यू 1000 और 15 की वैल्यू 750, ज़्यादा कितने लगा रहा है 250 रुपये। कहाँ गया मेरा पेन, आया समझ में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिना वेंट टू अ शॉप एंड बॉट ए सोफ़ा। सोफ़ा खरीदती है और उसको 30% का डिस्काउंट मिलता है। इफ़ शी हैड 35% डिस्काउंट शी वुड हैव सेव 2000 मोर। मतलब कि अगर जो है वो 30, स्क्रीन चली गई है, आ गई वापस। अगर जो है वो 30% का, शी गोट अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन दिस, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी एक्स प्राइस पे सोफ़ा खरीदती है, उस पर जब वो 30% का डिस्काउंट लेती है, तो मतलब 70 रुपये में वो खरीद रही है 70% में, तो वो कुछ रुपए में खरीदती है। लेकिन वहीं पे अगर उसको 35% का डिस्काउंट मिलता है, यानी एक्स पे वो 65% में उसको खरीदती, तो उसको इस वाली जो ये एस पी यहाँ पे आ रही है, उस एसपी से 2000 रुपये और कम पे मिलता वो, और बचा लेती 2000 रुपये। बचाने का मतलब माइनस करना ही हुआ। तो ये जो है मेरे पास दो चीज़ें आ गई, पूछ रही है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच
डिड शी पे फॉर द सोफ़ा, मतलब ये वाली प्राइस पूछ रही कि उसने भाई पैसे कितने दिए सोफ़ा में, ये तो स्टेटमेंट है, ये चीज़ मुझसे पूछी गई है। तो इसको करने के दो मेथड है, पहला शॉर्टकट और दूसरा बेसिक। तो पहले करते हैं हम शॉर्टकट मेथड। देखो यहाँ पे क्या है 30% का डिस्काउंट, यहाँ पे क्या है 35% का डिस्काउंट। अगर मैं 30% पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ एसपी, और 35% पे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ जिसका मुझे उस एसपी से 2000 रुपये और कम देना पड़ रहा है, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5% का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2000 का। और ये दोनों चीज़ क्या है, एक ही चीज़ है, ये भी मेरे पास डिस्काउंटेड प्राइस है, ये भी मेरे पास 2000 रुपये का डिस्काउंट है, यानी 5% की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 400। और अगर 1% की वैल्यू 400 है तो पूछा है उसने सोफ़ा के कितने पे किए, भाई 30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो पे कितने कर रही है 70%, तो मुझसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो 70% की। 7 चौक 28 000, यानी 28,000 रुपये का उसने सोफ़ा को खरीदा। आया समझ में? पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड जिसको ये चीज़ नहीं समझ आई, वो चीज़ वो यहाँ से कर सकता है कि मार्क प्राइस पे अगर 30% का डिस्काउंट दिया तो 70% पे वो खरीद रही है, ये आ गई मेरे पास सेलिंग प्राइस। ठीक है, वहीं पे अगर उसको उसी मार्क प्राइस पे 35% का डिस्काउंट मिलता है, यानी वो 65% पे खरीदती, तो उसको उसी सेलिंग प्राइस से 2000 रुपये की और छूट मिल जाती, और डिस्काउंट मिल जाता, बचा लेती और पैसे। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ से इस एस की वैल्यू कितनी है 70 MP/100, तो यहाँ से कितनी आई मेरे पास 60 MP/100, और यहाँ कितनी आई मेरे पास 70 MP/100 -2000। ठीक है, तो ये 2000 चला गया इस साइड, और यहाँ क्या बचा 5 MP/100, तो 5 4 × 20 400, तो MP की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे मेरे पास 40,000, यानी मार्क प्राइस जो थी उस सोफे की वो कितनी थी 40,000। पूछा है वो दे कितने में खरीद रही है, तो भाई 40,000 का सामान है 70% पे वो खरीद रही है, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 7 4 ज़ा 28 और 3 जीरो, यानी इतने रुपए जो है वो दे रही है सोफ़ा को खरीदने के लिए। आया समझ में? ये तो कैलकुलेशन वाला है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राकेश सोल्ड अ कार फॉर रुपीज़ इतना एट अ 28% का प्रॉफिट, यानी 28% के प्रॉफिट पे वो जो है कार को बेच रहा है। 28% के प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया 28/100, यानी 7/25। ठीक है, ये जो है उसकी क्या हो गई मेरे पास कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गई मेरे पास प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई मेरे पास यहाँ से 32 ये मेरे पास एस है। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू गेट 32% का प्रॉफिट, यानी 32% का प्रॉफिट। 8 4 ज़ा 32 होता है, तो वैल्यू कितनी आ गई 8/25, यानी यहाँ पे ये जो है मेरा सीपी है, सीपी दोनों में पहले से ही सेम आ गया 25 तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ क्या आ गया मेरे पास प्रॉफिट, और इधर से एसपी कितना आया मेरे पास 33। बोल रहा है कि इतने रुपए में 5 लाख रुपए में उसने बेची है वो गाड़ी, कितने में बेचे कि 32% का प्रॉफिट हो, यानी 32 की वैल्यू जो है मुझे 5 लाख दे रखी है। ठीक है, और पूछ रहा है इस 33 की वैल्यू क्या होगी, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 5, इसको ×100 ×100 × 10 छोटा कर दो, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, पूछा किसकी 33 की वैल्यू, और नीचे कितनी हो गई 32। तो 4 ज़ा 25, 4 8 ज़ा 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 2 5 ज़ा, ये क्या हो गया 25 का क्यूब हो गया, और 25 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 15,625। ठीक है, 25 का क्यूब होता है 15,625 ×33, इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो है तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है आया समझ में? निकाल भी देते हैं, कितना हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है? कौन सा ऑप्शन है, डी की बी, ये वाला डी? लास्ट वाला वो सबसे ओके, ये जो है इसका आंसर हो 5 जाएगा। 15 16। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ये तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था। 3 सामान खरीदने पे 1 का फ्री मिल रहा है, तो टोटल वो कितने खरीद के ला रहा है 4 सामान।
और उसको खरीदने पे फ्री कितना सामान मिल रहा है, एक सामान, यानी एक सामान फ्री मिल रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ये कितने का है, ये प्रॉफिट ही तो बता रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ये वो टोटल चीज़ खरीद के लाया 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया 25%। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो लाइव है वो ख़त्म हो गया।